दिखाने का था कि मैं करूँगा। ये देखो, ये अपने जो मम्मी के पैर हैं उनको हर बार शूम के, क्योंकि मम्मी के पैरों के नीचे जन्नत रहती है और हमेशा मैं चाहूँगा कि मैं उनके साए के नीचे ही रहूँ, हमेशा करूँ। बस इतना ही मेरे को बोलने का था और बाकी तो मम्मी बोलेगा, आता नहीं है मेरे को इतना बोलना। चलिए कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना जवान बच्चा अगर बस सबसे पहले आप लोगों को जुमा मुबारक। और ये खास मैं वीडियो इसलिए बना रही व्लॉग क्योंकि मेरा दिल बहुत खुश है। इन दिनों देख रहे हो आपने हमेशा मुझे चमकते धमकते पहने ओढ़े और कलरफुल जिंदगी में देखे हैं। एक जिंदगी हमारी ये होती है और ये हमारी असल जिंदगी है। और हर किसी को, चाहे वो कितने भी ऊंचाई पे हो, पर ये जो सादगी वाली जिंदगी वो सबको पसंद है। और वो कुछ अपने जो पर्सनल पल होते हैं वो इसी तरीके से बिताना चाहता है। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और मैं तो आप लोगों में से एक हूँ। आम जिंदगी वाली जिंदगी जीने वाली औरत हूँ, पर आप लोगों ने मुझे खास बना दिए, शुक्रिया। बस आज जुम्मा का दिन है और इन दिनों आप ही देख ही रहे हो कि मैं बहुत सादगी में चल रही हूँ, क्योंकि मेरी मक्का की याद मेरे दिल में बहुत ज़्यादा उभर कर आई है। तो बस करम है मेरे सरकार का और मेरे हुजूर का कि फिर से उन्होंने अपने दिल मेरे दिल में अपनी मोहब्बत फिर से जगाई। मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन क्या करूं, अपने बच्चों की खातिर, अपनी ज़िंदगी की खातिर मुझे थोड़ी दुनियादारी भी निभानी पड़ती है। और दुनियादारी इस तरीके की नहीं निभती, दुनियादारी उस तरीके की निभती जो हमेशा आपने मुझे रूप में देखा है। ये जो रूप है ये मेरा अपना खुद का पसंदीदा रूप है। तो इंशाल्लाह चलिए, अभी बस जुमा की नमाज ही ख़त्म हुई है, अभी अमीन भी जुमा की नमाज पढ़कर आया। मैं दिखाऊंगी आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है बच्चा। और अली तो जा चुका है दरगाह। और वीडियो बनाने का ख़ास रीज़न ये था कि आज जुम्मा का दिन है और मैं आपको जैसे बताई कि मेरी दिल में मक्का की बहुत यादें उभर रही है। तो उसी यादों से रिलेटेड आज कुछ चीज़ मेरे घर आई है। और आप सबको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन देते रहती हूँ बच्चों का। तो काफ़ी चीज़ों को लेके, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, चप्पल से, पर्स है, खाना है, ये सब चीज़ों को मैं प्रमोशन करती हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि जो रूप और जो दर्द और जो मोहब्बत में मैं आज उभर रही हूँ वो चीज़ आज अल्लाह पाक मेरे घर तक भेज दी। और जुमा का दिन है, बहुत पाक दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ये तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं कि हमारे ज़िंदगी में जुमा का दिन बोलो तो एक खुतबे का दिन होता है और हम खुतबा भी अता करते हैं हमारे घर के जो मर्द होते हैं वो। तो उसी के अवज़ में मेरा बच्चा जब नमाज़ पढ़कर आ रहा तो वहाँ वॉचमैन के पास मेरा पार्सल आके रखा था। तो आके अमीन बोला कि मम्मी आपको पता है ये क्या आया है? तो मैंने बोला क्या आया है बेटा? तो बोले आपको जो चीज़ आपके दिल के करीब है वही चीज़ आई है, खजूर। और बहुत सारी वैरायटी की खजूर आई है। तो मैं इंस्टाग्राम पे ये बच्ची की आईडी मेंशन करूँगी। तो मैं किसी की भी कभी रोज़ी छुपाना नहीं चाहती हूँ। हालांकि ब्लॉग बताने के लिए काफ़ी लोग चार्ज लगाते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि ये बच्ची की चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे जो डाल रही हूँ आप जाइए देखिए, सायरा सत्तानी ऑफिशियल जो मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है। तो इनकी आईडी आपको ज़रूर मिलेगी पोस्ट के अंदर, तो आप देखिए। और आप ये सुन्नती चीज़ें, ये तो कभी भी हमको, जब भी हमारे घर में कोई सुन्नत चीज़ें होती है तो हमको ज़रूरत लगती है। और ये ऐसे भी शिफा वाली चीज़ें, अगर हम हुजूर का नाम लेके शिफा करके 40 दिन अगर ये चीज़ खाते हैं तो हर बीमारी की शिफा है। तो मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगी और आप इनको बच्ची को देखना, ऑर्डर करना, क्योंकि इसी आस में बच्चे हमको ये चीज़ें भेजते रहते हैं। तो बस यही बातें थी। अब मैं जा रही हूँ बालिशा पीर और वहाँ पे एक भाई है मेरे, बॉबी भाई, जो वहाँ उत्तन में रहते हैं। वहीं से मेरी जान पहचान हुई है दरगाह से। और वो इतनी मेरी इज्जत करते, वो सोशल मीडिया की कोई रिलेटेड लेकर इज्जत नहीं करते, एक घरेलू इज्जत देते हैं। मैं एक बार और पहले जा चुकी हूँ, मतलब दरगाह से वो मुझे लेकर गए थे अपनी गाड़ी में। फिर बाद में मेरी और अयूब को हम बाइक लेकर गए थे, तो उन्होंने बाइक मंगाया था आदमी को बेच के। तो इतनी इज्जत दी थी। कल फिर उनसे मेरी बात हुई और उनके बीच में तबीयत खराब थी, तो मैंने बहुत दुआ की थी मेरे भाई की। आज तबीयत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो कल बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि आप घर चलो, तो मैंने उनसे वादा की थी कि आज मैं आऊँगी आपके घर। तो मैं ये वादा निभाने के लिए आज मैं जा रही हूँ बालिशा पीर, क्योंकि मैं कल होकर आई थी बालिशा पीर। तो मैं बॉबी के घर भी जाऊँगी, बॉबी भाई के। और उनके बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझे अपनी फूफी जान की तरह। और उनकी जो वाइफ है मुझे भाभी, खाला जो बोलते हैं, मैं इज्जत से उनको एक्सेप्ट करती हूँ। चलिए
अमीन से रूबरू कराती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अमीन बहुत अच्छा लग रहा है। और हर माँ को बच्चा ये रूप में तो अच्छा ही लगता। आप लोग भी जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं, ज़रूर उनमें से माँ भी होंगी जो मेरे हम उम्र होंगे। तो आज मेरे बच्चे का रूप देख के दुआ कीजिए कि हमेशा मेरा बच्चा इस रूप में ज़िंदगी भर कायम रहे और जो मैंने अखलाक दी वो अखलाक पे हमेशा खड़ा रहे। चलिए मैं अमीन को आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगी, और अमीन आज आपसे कुछ थोड़ा रूबरू बात भी करेगा। मेरा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुम्मा मुबारक। और जो मेरे जैसे यंगस्टर्स हैं, मतलब मेरी उम्र वाले जो मम्मी के वीडियोस देखते हैं, हमेशा मम्मी कुछ बोलते हैं, आज मैं कुछ बोलना चाहूँगा उन लोग के लिए। जैसे आप देखते हैं हमेशा मैं मम्मी से ही लगे रहता हूँ, देखता हूँ मैं मम्मी के साथ रह के कैसा क्या है, मम्मी की कितनी इज्जत है, इतना मम्मी का करता हूँ। तो यही बोलना चाहूँगा कि आप भी मम्मी की, मतलब आपके जो मम्मी डैडी है उनके खिदमत कीजिए, उनके साथ रहिए। माँ मतलब पता है कि मम्मी डैडी के पैरों के नीचे जन्नत होती है। तो वही सब मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे को इतना बोलने आता नहीं, हर बार मम्मी ही बोलते हैं। बस यही मेरे को बोलने का था। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं गरीब नवाज गया था, तो वहाँ उन्होंने मुझे कुछ सिखाए थे कि ये करना, और मैं ज़िंदगी भर वो करूँगा। तो वही मेरे को दिखाने का था कि मैं करूँगा। ये देखो, ये अपने जो मम्मी के पैर हैं उनको हर बार सुन के, क्योंकि मम्मी के पैरों के नीचे जन्नत रहती है, और हमेशा मैं चाहूँगा कि मैं उनके साये के नीचे ही रहूँ, हमेशा करूँ। बस इतना ही मेरे को बोलने का था, और बाकी तो मम्मी बोलेगा, आता नहीं है मेरे को इतना बोलना। चलिए कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना जवान बच्चा अगर मेरे पैरों को बोसा लेता है, और ये बोसा इनको लेना गरीब नवाज जब हम जाते हैं तो हमारे वहाँ एक है जो मैं आपको उनसे गफ्फार भाई। चलिए मैं उनसे इजाज़त लेके उनका नाम लेना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे ने बोल दिया, और उनके कहने पे मेरे बेटे ने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में गांठ बांध लिया। हालांकि मेरा बेटा बहुत प्यार करता है मुझे, लेकिन मेरा बेटे ने ये ज़िंदगी में, मैं आपको बताती हूँ, आपने जो देखा कि मेरा बच्चा मेरी जो कदमों को अपने लबों से चूमे, तो ये सीख है। माफ़ करना गफ़ार भाई, मैं आपकी इजाज़त लिए बगैर आपका नाम ले रही हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देखें और आप बोले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये जो मेरे बच्चे ने अपनी ज़िंदगी, मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। हर दुख सुख में और हर ज़िंदगी में मुझे फैसले में मेरा बच्चा मेरे साथ खड़ा रहता है। पर गफ़ार भाई ने बताया कि आपको पता है कि गरीब नवाज किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? तो बोले किसको? तो बोले जो अपनी माँ के कदमों में रहते हैं ना, जाओ बोले अपनी माँ के कदमों में रहो, फिर आओ तो तुमको क्या चीज़ हासिल है। तो गफ़ार भाई, जिस दिन आपने ये बोले और आपने अपने सामने गरीब नवाज सरकार के यहाँ अपने सामने मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे को आपने मेरे कदमों पे अपने लब से चूमने लगाए थे, वो दिन का दिन है और आज का दिन है कि मेरे बच्चे ने ये बात गांठ बांध ली है। वो जब भी कोई चीज़ करना चाहता है, जब भी नमाज़ पढ़ता है, जब भी कहीं कोई कुछ करने जाता है, तो अपने लबों से मेरे कदमों को चूम कर जाता है। और ये चीज़ मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। गफ़ार भाई, ये चीज़ मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आपने डाले हैं, तो शुक्रिया भाई इंशाल्लाह। और मेरे गफ़ार भाई का जो हुजरा है, हुजरा नंबर 80, जहाँ बैठते हैं गफ़ार भाई, इनको तो कोई पहचान की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं आपका बोलूँ, और इंशाल्लाह मैं आ रही हूँ, तो मैं आऊँगी आपसे मिलने, और ज़िंदगी भर जब तक मैं अजमेर आऊँगी आपसे ज़रूर मिलने आया करूँगी। बस मेरे बच्चों को भी और मेरे बाद भी मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी आपसे हमेशा ताल्लुकात बरकरार रहे, और बस यही बातें थी। चलिए अब हम निकलते हैं। और मैं यंगस्टर बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चों को इतना बोलना नहीं आता, मेरे बच्चे बहुत शाई है, इतनी सोशल मीडिया पे एक्टिव होकर मैं, आप देखते हो कि मेरे बच्चे कितने अलग हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि बेटा, जो यंगस्टर बच्चे, जो अमीन बोलना चाहता था वो बोल नहीं पा रहा था, मैं बोलना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने माँ बाप की खिदमत में रहिए, अपने माँ बाप के कदमों में रहिए, क्योंकि जो माँ बाप के कदमों में रहोगे आपको हर जिंदगी में हर चीज़ हासिल होगी। क्योंकि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, और जन्नत से बड़ी चीज़ क्या है दुनिया में? दुनिया में नहीं है, वो आखिरत में भी है, तो वो आपको हासिल है। जब वो चीज़ हासिल है तो दुनिया में आपको क्या चीज़ की कमी होगी? कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो आप अपने बच्चों, अपने माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, इज्जत कीजिए, और उनका दिल हमेशा खुश रखिए। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, अपने माँ बाप की झोली में ला कर डालिए, ताकि माँ बाप अपनी आपकी जो कमाई है वो देखकर आप इतनी खुश, और उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। तो बस यही बातों के साथ ये ब्लॉग था हमारा। इंशाअल्लाह बस यंग बच्चे
आप लोग याद रखिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं एक लेडीज़ के लिए, वुमेन्स के लिए एक ब्लॉग डालूंगी, क्योंकि मैं एक खुद लेडीज़ हूँ और अकेली आज दुनिया में चलती हूँ। तो मैं ये चीज़ों को लेकर भी आप लोगों के साथ कुछ ज़िंदगी के जो मेरे हसीन पल और दुख वाले पल जो गुजरे हैं वो लेकर आपके साथ में आपको हिम्मत वाली बातें आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि आज मेरे पास जो है वो मेरी हिम्मत है, बाकी कुछ नहीं है। सोना चांदी दौलत मिट्टी है, चली जानी है। जो आपकी हिम्मत है, जो आपके अखलाक है, वो आपके साथ अल्लाह के घर तक जाना है। बस यही बातों के साथ ये व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, देखिए आप। और इंशाल्लाह चलिए मैं अब जा रही हूँ दरगाह। और हाँ, आप सब के हक में तो मैं हमेशा दुआ करती हूँ और आज भी करूँगी। और ये व्लॉग जो भी मेरा देख रहे, आप भी दुआ कीजिए कि मेरे बच्चे हमेशा यही अखलाक में रहे और मेरी ज़िंदगी जो इस तरीके से बीत रही है इसी तरीके से बीते। और जो भी मुसीबतें आए अल्लाह बस उसको गैब से मदद दे और हम पर से वो मुसीबतें दूर हो। हम पर मतलब मैं हूँ या आप हो, आखिर दुनिया के जहान के जो भी लोग हो, बस यही दुआ है, यही बातें हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।